और आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मुद्दा है, कल कांग्रेस पार्टी के माध्यम से राजस्थान में संविधान बचाओ की नौटंकी जो जयपुर में की गई है उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। जब पूर्ण तरीके से पूरे देश से खत्म होते जा रही है तो इसे बाबा साहब के संविधान की याद आ रही है। इनके जो बड़े बड़े पोस्टर थे, जो बड़े बड़े बैनर थे, इनके जो विधायक हैं, इनके जो सांसद हैं, इन्होंने जो बैनर जारी किए, पोस्टर जारी किए, उसके अंदर बाबा साहब की तस्वीर को भी इन्होंने जगह नहीं दी। इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर को भी जगह नहीं दी। और ये जो बात है, ये समझने वाली बात है इस बहुजन समाज के लिए, और इसको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास में इन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया, जो इन्होंने बाबा साहब के साथ नाइंसाफी करी, जो इन्होंने बहुजनों को बैकफुट पे रखने का विचार था इनका, जो इन्होंने काम किए, उसको समझना पड़ेगा कि इन्होंने इतिहास में बाबा साहब का किस तरीके से अपमान किया। और जब से लेकर आज तक वर्तमान स्थिति में भी ये बाबा साहब के संविधान का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब की फोटो लेकर के खड़े हुए हैं, लेकिन अपने बैनरों में बाबा साहब को जगह ना दे करके ये सिर्फ बाबा साहब का नहीं, पूरे बहुजन समाज का अपमान करते हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। आज अगर देश को, समाज को, बहुजनों को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों के भविष्य को, हमारे स्वाभिमान को अगर कोई बचा सकता है तो वो देश में सिर्फ और सिर्फ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और अगर कोई पार्टी हमारे हक का, हमारे अधिकारों की बात कर सकती है, संविधान की बात कर सकती है, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर सकती है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं, तो वो पार्टी है सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी। ये बात हमारे लोगों को समझनी पड़ेगी। और मैं आजाद समाज पार्टी के तमाम क्रांतिकारी साथियों से भी इस बात का अनुरोध करता हूं कि वे इन बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। समय समय पर मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखता रहूंगा। मेरे जो साथी मुझे सुन रहे हैं, वे सभी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।